हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्मार्ट जीएस क्लासेस में। स्मार्ट जीएस क्लासेस के द्वारा आज हमने बिहार करंट अफेयर्स को लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा बिहार अभियान की शुरुआत की है। तो 21 जून 2021 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा बिहार अभियान की शुरुआत का शुभारंभ किया है। इसके तहत 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 6000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों के संचालन को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार करेगी पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह स्तूप पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित इस स्तूप को विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक के रूप में गिना जाता है। बिहार में गंगा नदी पर सड़क पुल बनाने को केंद्र की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले 4 लेन पुल को मंजूरी दे दी है। यह गंगा नदी पर बनने वाला 14वां सड़क पुल होगा। इस पुल के निर्माण से उत्तरी व दक्षिणी बिहार की संपर्कता और भी आसान हो जाएगी। यह पुल गंगा नदी पर स्थित जेपी सेतु के समानांतर बनाई जाएगी। मधुबनी जिले में मिले पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष। तो अगले करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जिसमें हाल ही में मधुबनी में मिट्टी खुदाई के दौरान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिले हैं। इनमें किसी पुरानी नगर सभ्यता का संकेत मिलता है। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के इसहपुर गांव में मृतप्राय नदी अमरावती में खुदाई के दौरान एक दीवार, बर्तन के टुकड़े तथा भगवान राम सीता तथा हनुमान से युक्त टोकन मिले हैं। बाल श्रम उन्मूलन हेतु बिहार सरकार का बाल मित्र कार्ड योजना। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य भर में बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस बाल मित्र कार्ड के जरिए अवैध बाल श्रम को रोकने के साथ साथ ही बच्चों की तस्करी पर भी नज़र रखी जाएगी। मशरूम उत्पादन में बिहार को मिला देश भर में 3रा स्थान। हाल ही में बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर 3रा मशरूम उत्पादन में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचना मशरूम निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें बिहार में वर्ष 2021-22 में 21,325 टन मशरूम का उत्पादन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 22,500 व 22,000 टन मशरूम उत्पादन के साथ क्रमशः उड़ीसा व महाराष्ट्र पहले और दूसरे स्थान पर हैं। बिहार में लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना की शुरुआत। हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उनके पुनर्वास के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना को वर्ष 2011 के लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है। बिहार सरकार द्वारा रोड सेफ्टी एम्बेसडर की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र जन जागरूकता के लिए रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक कॉलेज में एक रोड सेफ्टी एम्बेसडर का चयन किया जाएगा, जो न केवल कॉलेज व क्लास में बल्कि समाज में भी युवाओं को
दुर्घटना के प्रति जागरूक करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अन्य करंट अफेयर्स की ओर। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के आधार पर बिहार के सबसे समृद्ध जिले कौन कौन हैं? तो बिहार के सबसे समृद्ध जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। जून 21 में बिहार स्थित किस चिकित्सा संस्थान द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया? तो यह कोर्स जो है वह एम्स पटना के द्वारा शुरू किया गया। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू किया गया है? तो बिहार के मधेपुरा जिले में कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है के मौके पर बिहार सरकार ने कुल कितने पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है कुल 5 करोड़ पौधे जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाए जाएंगे। बिहार में आए किस चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ का मुआवजा दिए जाने की घोषणा हुई है? तो बिहार में यास तूफान के चलते जो है कोई फसल नुकसान को लेकर किसानों को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने हेतु कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? तो बिहार के पटना जिले में पर्यावरण की जानकारी देने हेतु कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। बिहार आर्ट थिएटर की ओर से किस बिहारी अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मनोज वाजपेयी जी, जिन्हें बिहार आर्ट थिएटर की ओर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा अनुसंधान निगरानी सेल का गठन किया गया है? तो यह है पुलिस विभाग के द्वारा जो है वह अनुसंधान निगरानी सेल का गठन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो दरभंगा रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो दूसरा। जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल में एक्शन प्लान तैयार करने वाला जो बिहार वह देश का दूसरा राज्य बना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने एक नई फसल प्रजाति सबौर हीरा को मंजूरी दी है। यह किस फसल की प्रजाति है? तो सबौर हीरा धान की प्रजाति है। बिहार के किस जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती के परामर्श समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है? तो शिवहर जिले के सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती के परामर्श समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया। बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा बिहार के किस जिले में 550 किलोलीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो सुपौल जिले में इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में किस जिले में मालवाहक ट्रेन के जरिए बांग्लादेश को अनाज निर्यात किया गया है? तो भोजपुर से। हाल ही में बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो राम संजीवन ठाकुर। बिहार के किस व्यक्ति को जीएसटी काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो बिहार के तारकिशोर प्रसाद जी को जीएसटी काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। बिहार के किस विद्यालय द्वारा आम की नई किस्म सबौर मैंगो 2 तैयार की गई है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा सबौर मैंगो 2 नामक आम की नई किस्म तैयार की गई है। हाल ही में बिहार की किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है, तो अपनी क्यारी अपनी थाली इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है, तो 1 लाख पर 6 लोग की मृत्यु होती है। तो ये थे बिहार करंट अफेयर्स। इसी तरह के अन्य करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें स्मार्ट GS क्लासेस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।